दोस्तों, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर को घृणा आती है और वे नहीं चाहते कि उनकी प्रजा अर्थात मसीह लोग इस पाप को करें। हालांकि और भी बहुत से पाप है, लेकिन इस पाप से खासकर हमें दूर रहने को कहा गया है और ये 10 आज्ञा में 7वीं बड़ी आज्ञा है कि हम व्यभिचार ना करें। पवित्र बाइबल में मनुष्य शरीर को परमेश्वर का मंदिर कहा गया है और परमेश्वर हम में वास करना चाहता है। मनुष्य का शरीर व्यभिचार करने के लिए नहीं बना, वरन प्रभु के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे शरीर के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। मनुष्य समझता है कि वह परमेश्वर को धोखा दे सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने एक गहरा भेद खोलकर लोगों को चौंका दिया। उन्होंने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब तक यह बात छुपी हुई थी और यीशु ने उसको उजागर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के सोच विचारों को भी जानता है। दोस्तों, व्यभिचार करने का परिणाम क्या होता है, आइए 2 उदाहरणों से देखें। पहला, अब्राहम के दिनों में सादोम और अमोरा, इन 2 नगरों के लोगों का पाप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बढ़ गया था। लोग व्यभिचार में पड़े हुए थे। वे स्त्रियों के साथ तो भोग विलास करते थे और पुरुष के साथ भी भोग करते थे। जवानों से लेकर बूढ़ों तक ऐसा करते थे। इस कारण यहोवा परमेश्वर ने इन दोनों नगरों पर आकाश से गंधक और आग बरसाकर संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। दोस्तों, दूसरा उदाहरण मैं आपको एली के पुत्रों का दूंगा। एली जो कि याजक था और परमेश्वर की सेवा किया करता था, उनके 2 पुत्र थे, होपनी और पिनहास। बाइबल बताती है उनके दोनों पुत्र लुच्चे थे, भ्रष्ट थे और अय्यासी करते थे। ये जानने के बावजूद कि उनके पिता एक पादरी है अर्थात याजक है, इसीलिए उन दोनों जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत बढ़ गया। वे दोनों मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म अर्थात व्यभिचार करते थे। वे अपने पिता की बात नहीं मानते थे। उनके व्यभिचार और पाप के कारण वे दोनों आप शापित हुए और यहोवा परमेश्वर की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। और लिखा है, एली के दोनों पुत्र एक ही दिन मारे गए। जब एली याजक को यह समाचार मिला, तब कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। एली की बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जाचा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह मर गई। दोस्तों, व्यभिचार के कारण आप शापित हो सकते हैं। व्यभिचार के कारण आपका परिवार नष्ट हो सकता है। व्यभिचार के कारण आपका नगर नष्ट हो सकता है। व्यभिचार के कारण आप नष्ट हो सकते हैं। यदि आप शारीरिक और मानसिक व्यभिचार में पड़े हैं तो सावधान हो जाएं, इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़के। खुद को बदले। व्यभिचार से निकलने का एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ। नीति वचन को रोज पढ़े, उठते बैठते सोते जागते उपवास के साथ प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको ऐसा मन देगा कि आप व्यभिचार से मुक्त हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।